तो हम बात करने वाले हैं यार सी सेट की। ठीक है, सी सेट में सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो पहले तो हम ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं भाई कि हमारे पास यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। तो 2018 से अगर आप देखिए 2023 तक, 2023 देखो एवरेज जो नंबर रहा है वो है 27 क्वेश्चन तो हर साल लगभग आ रहे हैं। एंड इट इज़ 27 इंटू 2.5 कितना वेटेज हो रहा है यार, अराउंड 65 नंबर मार्क्स तो आराम से यहाँ पे हो जा रहे हैं। ठीक है, सो आप समझ सकते हो यार, अराउंड 65 नहीं भाई, ये 62.5 तो ऐसे हो जा रहा है, प्लस 5 कितना हो रहा है 67.5। 67.5 मतलब समझना, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपने हर क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा यार। आपको याद रखना हमारे पास सी सेट में कॉन्सेप्ट होता है यार कि सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं ना, है ना। आपको हर क्वेश्चन सही नहीं करना, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई दिस रेंज ऑफ 66। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे भी करके आसान आसान क्वेश्चन जो कि कम समय में आसानी से सॉल्व हो जाए वो आपको करने होंगे। और उसमें आपको समझना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आंसर आपके पेपर में ही दिया हुआ है जिसमें से आपको छांटना है। ठीक है, मैथ्स के अंदर रीजनिंग के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज आपको पता होगा कॉन्सेप्ट पता होगा कि नहीं पता कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर चीज़ें वही दी हुई है, उसी से आपको छांट के निकालना है। तो ये ट्रेंड हो गया भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन है ना ईयर में कितने आ रहे हैं भाई, एंड कितने हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन तो देख लिया अब हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मतलब जो पैसेज है उसमें एक पैसेज देखिए कितने क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं। तो देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर पैसेज फॉर द लास्ट 3 ईयर 2000 हमारे पास 23, 22 और 21 को कंपेयर करेंगे, बिकॉज 20 के बाद एकदम खतरनाक तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया था भाई सी सेट के अंदर, है ना। तो हमारे पास हर साल देखने को मिला कि देखो 2023 में ना 27 क्वेश्चन जो आया था उसमें 26 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक पैसेज दिया था, एक क्वेश्चन दिया था। तो आप समझना एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है, याद रखना आप। लेकिन मैं हमेशा कॉन्सेप्ट मानता हूँ यार 2 आवर अपने पास है, उसमें से 1 आवर मैं जो होता है वो पैसेज को देता हूँ, है ना। 1 आवर हमको पैसेज करना चाहिए बिकॉज पैसेज के अंदर आंसर है। और 1 आवर देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई, हमको 66 लाना है ना यार। तो कैसे भी 40+ क्वेश्चन हमको सही करने हैं, 40+ क्वेश्चन हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो एग्जाम में, है ना, तो अगर आप हर पैसेज करेंगे तो पैसेज में कंपेरेटिवली सही होने की क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है यार। तो 1 आवर फॉर पैसेज एंड 1 आवर फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत लाभदायक होता है 66+ लाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमको हर साल देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन एक पैसेज वाला जो ट्रेंड है ना, वो मतलब एक पैसेज एक क्वेश्चन वाला जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है यार। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना लेंथ कितना है पैसेज का। तो देखो भाई 2023 के अंदर 2022 के अंदर आप समझना 160, 130, 40, 50 तो कम वर्ड वाले पैसेज भी नहीं है, तो एक तरह से आप समझना मीन वाले हैं यार, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। 2023 के अंदर थोड़े से कम से छोटे हो गए स्टेटमेंट्स, मतलब जो हमारे पास जो लेंथ था पैसेज का या फिर जो वर्ड्स पर पैसेज था वो छोटे हो गए, बट 22 थोड़े लंबे आए थे भाई। अराउंड हमारे पास मैक्सिमम जो पैसेज थे वो हमारे पास कितने थे, 100 से 130 के बीच में था, बट यहाँ पे हमारे पास 70 से 100 शब्द के बीच में था 2023 में। ठीक है, तो एक तरह से आप समझना कि हाँ भाई पैसेज जो छोटे छोटे हो रहे हैं, 72 है ना 100 वर्ड्स के अगर पैसेज है तो वो थोड़े से छोटे हैं, थोड़े छोटे नहीं मैं बोल सकता हूँ कि यार कंपेरेटिवली जो पहले क्वेश्चन आते थे उससे कंपेरिजन छोटे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली पढ़ना होगा। देखो भाई कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यार चीज़ों को, आप सोचोगे कि मैं बिना पढ़े कोई ट्रिक्स मिल जाए, यहाँ पे वो ट्रिक्स नहीं है। बस मैं यहाँ पे टिप्स दे सकता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड रहेगा भाई, हमारे पास सबसे पहले एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद इम्प्लीकेशन। और ये सब जो करेंगे ना भाई हम यूपीएससी के PYQ से करेंगे, यूपीएससी के PYQ से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ठीक है, 3 साल के PYQ से हम पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे यार। ठीक है, तो हम एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की, इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, बेस्ड ऑन द मैसेज ऑफ द पैसेज, हमारे पास जो क्वेश्चन जो कि होते हैं इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, है ना। हम बात करेंगे क्वेश्चन की जो कि बेस्ड होते हैं द क्रक्स ऑफ द पैसेज इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें जो होती है डिफरेंट टाइप्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, हम इसको ब्रेक करेंगे एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिकॉज आप समझना कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के सीखा जाता है, तोड़ तोड़ के समझा जाता है, वही हम करने वाले हैं यार।
तो हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द मैसेज फ्रॉम द पैसेज और द मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज में कुछ मैसेज दिए होते हैं, इसको आपको बताना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रिक रहता है, हमको एलिमिनेट करना है वो ऑप्शंस जो कि एक्सट्रीम लैंग्वेज के पास होते हैं, फैक्चुअल इनएक्यूरेसी जिनमें होता है, या फिर इमोशनल अपील रखते हैं। ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ आ जाएगा। हमको उन चीज़ों पर ध्यान देना है ना, कि ऑथर जो है मूव करता है जहाँ से एविडेंस टू कंक्लूजन, उन जगह पे ध्यान देना है जहाँ पे एविडेंस से कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे पास मैसेज होता है। वो हमको उन वर्ड्स पे ध्यान देना है जो कि एक इमोशन को या फिर किसी तरह के ओपिनियन को यहाँ पे क्या करें, दर्शाएं, है ना। हमको क्या करना है, टाइटल को या फिर इंट्रोडक्टरी या फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को ध्यान देना है, वो हमारे पास मैसेज होता है यार, है ना। हमारे पास कोई स्पेसिफिक डिटेल्स होते हैं फिर सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, उनको ध्यान अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई। पैसेज से 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसी के रिगार्डिंग वो हम बात करनी है। द एमिशन पुट्स इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effect of unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. हमसे क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। यहाँ पे जो क्रूशियल मैसेज है जो कि ऑथर ने दिया वो हमको बताना है। तो इस तब के पैसेज को ध्यान से पढ़ना है यार, है ना। हमको जो पॉइंटर्स मैंने ऊपर बताया उस पर ध्यान देना है। द बिजनेस दैट कैन कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है, बिकॉज जो बिजनेस एमिशन कर रहे हैं उनको पे करना पड़े ऐसा कहीं नहीं बताया गया। दी ओनली सॉल्यूशन एक्सट्रीम वर्ड, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सही लग रहा है यार, है ना। कार्बन एमिशन को जो हटा सकें ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए रुकना, वेट करना, ये कोई सही तरीका नहीं है। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। एक्सट्रीम वर्ड है, तो करेक्ट क्या होता है, सी। तो देखो जो चीज़ हमारे पास थोड़ा सा एक्सट्रीम लगे उसको पहले ही हटा दो यार, है ना। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे ऊपर में जो एक्सट्रीम लैंग्वेज को हटा देना है पहली बात तो, एंड हमारे पास जो फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज या फिर जो इमोशनल अपील करें उसको हटा देना है। जैसे कि बिजनेस दैट कज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे द पॉल्यूशन इन फ्यूचर। जो एमिशन कर रहे हैं उन्हीं को पे करना पड़े, है ना। थोड़ा सा एक तरह से इमोशनल बना रहे हैं चीज़ों को। तो मैं मानता हूँ सही हो सकता है, कुछ ना कन्फ्यूज होंगे, बट आपको थोड़ा सा समझना है यार, है ना। जो पैसेज के ऊपर बेस ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा सही लगे, उस पर टिक करना है। पैसेज का सेंट्रल आइडिया आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। वो टर्म्स जो कि मेन आइडिया को, जैसे कि वेटिंग एंड टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल। यहाँ पे वेटिंग की बात करें, मतलब वेटिंग करना कोई सही तरीका नहीं है यार। बिजनेस दैट डज नॉट हैज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल, सही बोला गया है। हमारे पास सिविल सर्विस में क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो ऑप्शन दैट अपीयर टू प्रोवाइड सेफ आंसर शुड बी टेकन सीरियसली, है ना। ऐसे लिखा हुआ है सेफ आंसर। ऑप्शन दैट अपीयर टू प्रोवाइड सेफ आंसर शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, मतलब एक प्रकार से जो सही सही लगे, है ना, सिंपल सा आंसर टाइप का हो, उसको थोड़ा ध्यान देना, है ना। मेक इट अ चैलेंज टू रिमाइंड द मेन पॉइंट ऑफ द एसे एंड ऑथर पोजिशन ऑन इट। वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है। क्रिटिकल थिंकिंग को जो थोड़ा सा सरल लगे उसको थोड़ा सा आप सतर्क रहोगी, यार ऐसा यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं फ्रेम करती। 2023 में एक और पैसेज आया था यार, ये सेकेंड नंबर का पैसेज है भाई। साइंस बाई इटसेल्फ इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड दिस साइंस टू कोऑर्डिनेट दैम एंड पॉइंट टू अ गोल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स
all right or aright when the goal itself has not been rightly placed. What science need is philosophy, the analysis of scientific method and the coordination of scientific purpose and result. Without this, any science must be superficial. The government, ये must को ध्यान रखना, the government suffer precisely like science for lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relationship which statesmanship bears to politics. Movement guided by total knowledge and perspective as against aimless and individual seeking. Just as the pursuit of knowledge become scholar or scholasticism when divorced from the actual need of man and life, so the pursuit of politics became the destructive bedlam when divorced from science and philosophy. मतलब साइंस और फिलोसफी का जोड़ना है, ये हमारे पास सेंट्रल थीम है इस पैसेज का. हमसे क्या पूछा गया, मैसेज क्या दिया गया है, मोस्ट लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड रैशनल मैसेज. इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, एजम्पशन, इन्फ्रेंस, इम्प्लीकेशन, मैसेज, इसमें आप सेंट्रल थीम को पकड़ना है, पैसेज के नस को पकड़ना है. ठीक है. सो मॉडर्न स्टेटमेंट्स नीड टू बी well trained in scientific method and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their role and responsibility. भाई ऐसा नहीं बोला गया है यहाँ पे, मॉडर्न स्टेट्समैन को एक तरह से आप हाईलाइट करके चल रही है, सेंट्रल थीम नहीं है इसका. इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू हैव अ गवर्नमेंट मैनेज बाय एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स अनलेस वेल मिक्सड विद अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग एंड रिफ्लेक्ट विजडम. ये तरह से फिलोसफी को है ना हमारे पास साइंस के साथ मिक्स करने की बात कर रहा है. As the statesmen or bureaucrats are the product of society, it is desirable to have a system of education in society that focus on training its citizens in scientific method and philosophical thinking from a very early age. तो देखो ये भी थोड़ा सा सही लगेगा, बट ये गलत क्यों है समझना. एक तरह से जनरल सॉल्यूशन दे रहा है, एक्सेसिव जनरल सॉल्यूशन, ज़्यादा ही बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा है, जो कि पैसे उतना बेहतरीन बताया नहीं गया है, इसलिए ये भी गलत है यार. It is desirable that all scientists, extreme word है यार, all scientists need to be philosophical as well as to make their work goal oriented and thus purposeful and useful to the society. ये गलत है. देखो ज़्यादा ही ओवर, ये भी सही लग रहा है सी वाला, बट ये ओवर आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास एक तरह से ओवर जनरलाइजेशन की तरफ जा रहा है. ओके, तो आंसर हो जाएगा बी. ये प्रैक्टिस से आता है भाई धीरे धीरे, बट जो मैं कर रहा हूँ उससे आपको एक थोड़ा समझना है कि भाई जो आसान क्वेश्चन वाले ट्रेंड है ना पैसेज के अंदर, वो खत्म हो रहे हैं यार. सी सेट टफ नहीं हो रहा है, सी सेट लॉजिकल हो रहा है यार. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे कुछ समझ सकते हो कि सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड फिलोसॉफिकल गाइडेंस की बात की जा रही है यहाँ पे गवर्नेंस में. एंड हमारे को हर चॉइस को अच्छे से एग्जामिन करना है भाई, उस ऑप्शन जो कि मोस्ट फेथफुली कन्वेस करता है ऑथर्स का व्यू पॉइंट. ठीक है. हमारे पास खुद का सोच नहीं रखना भाई, ऑथर का व्यू पॉइंट. ऑथर यहाँ पे सी और ए बी में कंफ्यूज होंगे लोग. ठीक है, सी भी सही लग रहा है, बट ये समझना ज़्यादा ही जनरलाइज कर दे रहा है यार, ज़्यादा ही सही तरीके से चल दे रहा है, ऑथर से ज़्यादा दूर हो जा रहा है ये, है ना. अब देखो, अब इस तरह क्वेश्चन में आप गलत ही हो जाओगे तो आपने आपको दोस्त मत देना यार. कभी कभी ना सी और बी में एग्जाम में मैं मानता हूँ कि उतना दिमाग काम नहीं करता, अभी तो मैं बोल देना तो सही लग जाता है ना, आराम से सोच रहा हो तो, लेकिन वहाँ पे काम नहीं करता. तो आपको नहीं सोचना, आपको थोड़ा सा स्पीड रखना है, और बी और सी कन्फ्यूजन लग रहा है तो करके आगे बढ़ो यार. 50-50 चांसेस है ना, तो ये हमारे पास मैटर है. सोचते हुए नहीं बैठना, बिकॉज टाइम नहीं रहता हमारे पास सी सेट के अंदर यार. और 1 घंटे 2 घंटे प्रीलिम्स देने के बाद 1 घंटे 2 घंटे लंच करने के बाद उतनी गर्मी में दिमाग का भी धज्जिया उड़ जाता है. इसीलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, टू द पॉइंट लिख के आगे बढ़ते आना है. एट दी लास्ट आपको याद रखना है कि सी सेट इज जस्ट क्वालिफाइंग, 66 इज योर टारगेट. ठीक है. ये सी सेट 2023 में आया था, ये भी मैसेज के ऊपर है. द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुरिदेन आस, है ना, जीन बुरिदेन. In 14th century philosopher, the 14th century philosopher wrote about free will and the inability to choose due to the numerous choice and uncertainties. In the society, a donkey stands between two equally appealing stack of hay.
unable to decide which to eat, to starve to death. Changes in technology and innovation such as smartphone and tablets only exacerbate our glut of choices. Constant connectivity and overconsumption of real-time data and social media can leave little room for self-reflection and rest, making decision more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choice, yet find themselves unhappy and anxious. Which of the following statement best reflect the most logical message? फिर से most logical message की बात की जा रही है, implied by the above passage. तो सेंट्रल थीम हमको समझना है यार, ठीक है। जो सेंट्रल थीम है इस क्वेश्चन का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी enfeebles societal structure and makes it life difficult. तो इस क्वेश्चन में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है क्या? ऐसा नहीं कि भाई लाइफ को डिफिकल्ट बनाने की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी की क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइस, एक तरह से एक्सट्रीम बोल रहा है यार, बिकॉज अनसर्टेनिटीज एंड हार्ड डिसीजन की बात की जा रही है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट जो है उसके अलग जा रहा है ये वाला पॉइंट। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन। कैसा जैसे एक्सट्रीम हो जा रहा है यार, है ना। ऐसा कहीं भी एविडेंस, नो एविडेंस दैट पीपल कंटेन, ऐसा वाला कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। हमको देखो पैसेज के ऊपर स्टिक रहना है यार, पैसेज से डिविएट करेंगे तो हमारा आंसर भी हमारे से डिविएट हो जाएगा, है ना। In our lives, having too few choice may not be a good thing, but having too many choice be equally as difficult. बिल्कुल सही बात है, ये सेंट्रल थीम है यार, ये सेंट्रल थीम है हमारे पास। आप ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, तो आपको सेंट्रल थीम आपके दिमाग में ना कहीं रह ही जाएगा, है ना। हमको फोकस किस पे करना है? सेंट्रल आइडिया पे। कुछ आइडियाज जो कि स्पेसिफिक हो, एररस हो, या फिर फेल टू एड्रेस द कोर आइडिया, उनको हमको एलिमिनेट कर देना है यार। यहाँ पे जैसे वर्ड है लाइक चॉइसेस, ओवरवेल्म, पैराडॉक्स, अनसर्टेनिटीज, ये सब इंपॉर्टेंट हिंट है, तो इनको आप हमेशा एग्जाम में जब कोला करो तो हाईलाइट करके चलना है, इसको गोल गोल कर देना। In simple matter like shoe making, we think only a specifically trained person who will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone who know how to get vote know how to administer a state. जो वोट लेना जानता है वो एडमिनिस्टर करना भी जानता हो, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। When we are ill, है ना, when we are ill is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsome of physics, a physician, handsomest physician, or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? 2022 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है भाई? वही पैसेज का मैसेज हमसे पूछा गया है। मैसेज क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज। हमको उसकी नस को पकड़ना है यार, सेंट्रल थीम को समझना है। We assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state. देखो ये सही लगेगा यार, लेकिन it is not reflecting the central theme, ठीक है। पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, ये सेंट्रल थीम को समझ रहा है। बिकॉज ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिशियन जो वोट लेना चाह रहे हैं चलाना चाह रहे हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो देश को चलाना चाह रहे हैं अगर वो पॉलिटिशियन बन रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ओपी जैसे सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो वो बेहतर चला पाएंगे हमारे देश को एज कम्पेयर टू दोज पॉलिटिशियन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेहतर नहीं चला पाएंगे, है ना, मतलब वो अच्छा नहीं चला पाएंगे, वो भी चला पाएंगे, बट एक जनरलाइज अगर हम बात करें, है ना, तो उनसे तो बेहतर चला पाएंगे। We need to devise a method of barring incompetence from the public office यार, है ना, पब्लिक ऑफिस हटाने वाले मेथड। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। As voters select their administrators, the eligibility of politician to administer a state cannot be questioned. एक्सट्रीम वर्ड, कैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते? थोड़ा सा अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है। तो
हमारे पास जो सेंट्रल आइडिया है उसको ध्यान देना है। हमको वो फ्रेज जो कि लिखा है लाइक ट्रेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट, इलनेस, वाइसेस, ये सबको गोला करते हुए चलना, बिकॉज ये हमको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम। 2021 में क्वेश्चन आया था यार, देयर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स सोल्ड इन द मार्केट आर फेड ऑफ पोल्ट्री एंड अदर लाइफ स्टॉक एज ग्रोथ प्रमोटर्स। Overusing this substance can create superbugs pathogen that are resistant to multiple drugs and could be passed along human. Mindful of that, some farming companies have stopped using the drug to make chicken gain weight faster. Since Denmark banned antibiotic growth promotes in 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs and the animals get fewer disease. फिर से हमसे क्या पूछा गया है इसमें पैसेज में, क्रिटिकल मैसेज जो दिया गया है उसके बारे में पूछा गया। पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग। कहाँ पे लिखा हुआ है यार, ऐसा एक्सट्रीम बोल दिया इसने। तो हमको सेंट्रल थीम पे ध्यान देना है एंड अपने नॉलेज पे ध्यान नहीं देना है, हमको जस्ट फोकस करना है पैसेज के ऊपर। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, कहाँ बताया गया है यार। यूजिंग एंटीबायोटिक्स एनिमल शुड बी बैन, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस। देखो यहाँ पे जो सही हो सकता है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसके किसके बीच में, सी और डी के बीच में। तो यहाँ पे यूजिंग एंटीबायोटिक एनिमल्स के अंदर बैन करते हैं, एंटीबायोटिक से मर जाएंगे एनिमल्स यार। सो हमारे पास जो एंटीबायोटिक शुड यूज टू ट्रीट डिसीज ओनली, ठीक है, बिना मतलब का वेट गेन करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या है, प्राइमरी इशू या फिर जो सेंट्रल वरी है पैसेज का वो हमको समझना है। एंड जो कीवर्ड है लाइक सुपर बग, ग्रोथ प्रमोटर्स, डिसीज, डेनमार्क एग्जांपल, ये सबको अंडरलाइन करना है यार अपने को। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज जहाँ से हमको मैसेज मिले। सो मैसेज बेस्ड क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने कवर किया है।